वेलकम एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। आज मेरा दराज का पार्सल आया था। मैंने दराज से 2 बैग्स मंगवाए थे और टीमू से तो मैंने पहले का मंगवा के रखा हुआ था। तो आई थॉट व्हाई नॉट डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने एक्चुअली 2 बैग्स, ये मैंने और मेरी बहन के 2 बैग्स हैं। पहले तो हम लोगों का आइडिया था कि हम लोग सेम बैग्स मंगवाते हैं, बट देन आई सेड कि हम एक दूसरे के भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा डिफरेंट मंगवाते हैं। ओवरऑल इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, 25 थी, ऑन सेल था ये, और 2500 इसकी प्राइस थी। और मुझे वैसे ही आजकल राइम स्टोन और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा था। एंड दिस बैग, पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम एक सिंपल बैग मंगवाते हैं, हम उसको खुद बेडाजल करते हैं, बट दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ रिस्क। तो हम लोगों ने बैग ही मंगवा लिया, क्योंकि आई थिंक उतनी ही प्राइस में हमें सिंपल बैग मिल रहा था, उतनी ही प्राइस में हमें बेडाजल बैग भी मिल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने यही मंगवा लिया। इसके साथ एक चेन आई थी एंड इसकी क्वालिटी वाज सुपर सुपर गुड। ये लेदर का था। अब आई डोंट नो इट वाज रियल लेदर या आई डोंट नो, बट इट फेल्ट लाइक, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेदर लग रही थी। और अब इसकी स्ट्रैप में देख सकते हैं, आपको फील होगा कि कैसा स्टफ़ है। एंड अंदर से इसकी एक पॉकेट थी, अंदर कोई ज़िप नहीं थी और इनफ स्पेस थी, आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर भी सकते हैं। और इसकी चेन पे गिरा लगी हुई थी, वो खुल जाती है अगर मैं जहमत करती, पर मैंने जहमत नहीं की। तो हाउ आई एम सफरिंग विद दीज नेल्स, कुछ ज़्यादा बड़े हैं ये, बट एनीवेज द चेन आई डोंट थिंक सो मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। द स्ट्रैप इट सेल्फ इज़ ऑलरेडी वेरी नाइस। सो ये एक और बैग था पिछले वाली की। मैंने जब इसको ओपन किया तो फिर मुझे पिछले वाली की पैकेजिंग बहुत बकवास लग रही थी, बट एनीवेज इसके अंदर भी बस सिल्क का ही एक कवर था। पिछला वाला तो था वो थोड़ा स्टर्डी सा था, उसके अंदर थोड़ा लाइक जान वाला था। ये थोड़ा लाइक कपड़े कपड़े का लग रहा था, वेलवेट टाइप था, मतलब उसके ऊपर ये बेडाजल्ड हुए हुए थे। और आई मीन इसकी क्वालिटी भी गंदी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। ये दोनों बैग्स बहुत, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, दे विल वर्क अ लॉट। और मुझे मुझे दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रख के सोच रही थी कि मुझे अगर इन दोनों में से कोई एक पिक करना पड़े, एंड इट वाज सो हार्ड। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आई वाज सो हैप्पी। इसकी बिल्कुल सेम चेन थी, इनके आगे से बस ये बकल्स चेंज थे। और ओवरऑल द क्वालिटी वाज गुड। मुझे इसके अंदर जो बीट्स थे ना, ये बीट्स, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस। इसके अंदर पॉकेट के साथ ज़िप थी बस, और पिछले वाले के अंदर ज़िप नहीं थी, और बाकी स्पेस भी सेम है। आप फ़ोन और बाहर जाते हुए इनफ एक्सेसरीज इसके अंदर डाल सकते हैं। सो आई एम हैप्पी विद द स्पेस एंड स्टफ। दैन ये मैंने टीमू से मंगवाया था वेरी ट्रेंडी कलर, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी मंगवाऊँगी। तो मैंने ये बैग मंगवाया। द कलर वॉज़ वेरी नाइस, ठीक है। अब वो बैग्स खोल के तो ऑफ कोर्स मुझे इसको करना था, लेकिन मैं बताती हूँ, वो दोनों बैग्स 2500 to 3000 की रेंज के अंदर थे। अब मुझे सही याद नहीं है क्योंकि टाइम हो गया मंगवाए हुए, और ये बैग 500 का था। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इसकी क्वालिटी इज़ गुड, और उनकी क्वालिटी तो फिर जाहिर सी बात है, मोर शुगर द मोर स्वीटर। उसके अलावा अगर देखा जाए 500 के अंदर इसकी क्वालिटी इज़ लेट। अब तो खैर दिस सेम बैग, टीमू की प्राइसेस आर क्रेजी। मैं इसकी लिस्टिंग देखी थी और 3500 का ये सेम बैग था, और मैंने ये 500 का लिया। तो आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ वेरी लकी। एनीवेज कलर भी अच्छा है, बस इसके अंदर यह है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। तो ऑब्सेस्ड विद द कलर्स। और इसके अंदर कोई पॉकेट्स नहीं थी, और स्पेस भी उतनी थी जितनी उनके अंदर थी, बट इसके अंदर लाइनिंग भी नहीं थी। एज इन ये एक ही मटेरियल से बना हुआ था और इसके अंदर लाइनिंग्स नहीं थी, उनके अंदर काफ़ी लाइनिंग्स थी। यस, दैट इज़ इट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है देन लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।